नेपाल के तिब्बत बॉर्डर से आई एक अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके को हिला दिया है। रसुआ जिले में बोटे काशी नदी अचानक उफान पर आई और देखते ही देखते सड़कें, पुल, वाहन, बाजार और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी चपेट में आ गए। कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि वाली रिपोर्ट सामने आई है और कई लोगों के लापता होने की जानकारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और नेपाली सेना, पुलिस को राहत कार्य में लगाया गया है। लेकिन इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार से जुड़ता है, क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियों के जल स्तर पर बिहार में भी लगातार नजर रखी जा रही है। पहले समझिए नेपाल में क्या हुआ। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे तिब्बत की तरफ से अचानक बहुत तेज जल प्रवाह बोटे काशी नदी में आया। नेपाल के अधिकारियों ने कहा कि यह घटना सामान्य बारिश के कारण नहीं हुई है। अब सवाल उठता है, पानी आया कहां से? कुछ नेपाली रिपोर्टों में तिब्बत की तरफ किसी ग्लेशियल झील के अचानक टूटने या ड्रेनेज की आशंका जताई गई है, लेकिन अभी इसे कंफर्म ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जिसे ग्लॉफ कहना जल्दबाजी होगा। कारण की पूरी वैज्ञानिक पुष्टि और जांच का इंतजार करना जरूरी है। इतना जरूर साफ है कि पानी अचानक आया और फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। इस घटना के से करीब 430 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी प्रभावित होने की रिपोर्ट है। अब आते हैं बिहार पर। यहाँ एक जरूरी बात समझना काफी अहम है। बिहार के इस समय नदी का जलस्तर कई जगह डेंजर लेवल के ऊपर दर्ज हो चुका है। बिहार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के आज दोपहर के लाइव डेटा के मुताबिक कोसी के बीरपुर और बालतारा स्टेशन डेंजर लेवल से ऊपर है। कोसी के कुर्सेला और गंडक के लालगंज स्टेशन पर भी वाटर लेवल डेंजर मार्क से ऊपर दर्ज हुआ है। यानी बिहार के लिए इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि नेपाल की आज की बाढ़ सीधे बिहार में बाढ़ लेकर आ रही है, क्योंकि किसी नदी का जलस्तर सिर्फ एक घटना से तय नहीं होता। इसमें अपस्ट्रीम रेनफॉल, रिवर डिस्चार्ज, बैरेज रिलीज और स्थानीय परिस्थितियां सभी का असर होता है। एक और जरूरी बात, बोटे काशी और कोसी को एक ही नदी समझना गलत है। बोटे काशी का जल तंत्र आगे त्रिशूली और फिर गंडक रिवर सिस्टम से जुड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई कह रहा है नेपाल में बाढ़ आई और अब सीधे कोसी में वही पानी आ रहा है, तो इस दावे को बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के आगे बढ़ाना सही नहीं है। अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाहों से बचे। लेकिन बिहार में पहले से बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। खासकर नदी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की एडवाइजरी पर नजर रखना चाहिए। यानी प्रशासन की तरफ से या विभाग की तरफ से अगर कोई जानकारी आती है तो उस पर ध्यान दे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। अफवाहों से बिल्कुल बचें, क्योंकि नदी का पानी हमेशा वहां से नहीं आता जहां बारिश दिखाई देती है। कई बार पहाड़ों में हुई घटना का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर दिखाई देता है और यही इस खबर का सबसे मानवीय पहलू है। नेपाल के रसुआ में जिन परिवारों ने कुछ ही मिनटों में अपना घर, दुकान या रोजी रोटी का साधन खोया है, उनके लिए ये सिर्फ एक फ्लैश फ्लड नहीं है, ये एक ऐसी रात है जिसके बाद जिंदगी को फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी है ना अफवाह फैलाएं, ना अनावश्यक डर पैदा करें और ना ही किसी अपुष्ट वीडियो को देखकर खतरे की घोषणा करें। तथ्य यह है, नेपाल के रसुआ में अचानक फ्लैश फ्लड आई है। कम से कम 8 मौतों की रिपोर्ट अभी तक सामने आई है। कई लोग लापता बताए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से आया और इसके कारण की जांच जारी है और बिहार में कोसी तथा गंडक समेत कुछ नदी निगरानी केंद्रों पर जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर है। इसलिए बिहार के लिए संदेश बिल्कुल साफ है, पैनिक नहीं लेकिन प्रिकॉशन जरूर। नदी के किनारे जाने से बचिए, स्थानीय प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लीजिए और सबसे जरूरी, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की अफवाह के बजाय ऑफिशियल वाटर लेवल और फ्लड एडवाइजरी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपदा के वक्त सही जानकारी सिर्फ खबर नहीं होती, कभी कभी वही किसी की सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है। मैं हूं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं सारसा नाउ।